नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओबेसिटी अर्थात मोटापे की। मोटापा एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा चर्बी इकट्ठी हो जाती है कि उसके स्वास्थ्य पर विपरीत असर होने लगते हैं। एक नॉर्मल सेडेंटरी काम करने वाले व्यक्ति को रोज़ाना करीब 1800 से 2000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी रूप में ऊर्जा लेता है तो लीवर उसे चर्बी में परिवर्तित कर देता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वजन बढ़ता जाता है, वह मोटापा हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज़ाना 500 कैलोरीज ज़्यादा खाने में लेता है, अर्थात वह एक माह में 15,000 कैलोरीज अतिरिक्त ऊर्जा ले रहा है, जो फैट्स में कन्वर्ट हो जाती है। चूँकि 1 किलो फैट्स में 7,700 कैलोरीज होती हैं, अतः उस व्यक्ति का करीब 2 किलो वजन एक माह में बढ़ सकता है। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति रोज़ाना 500 कैलोरीज कम खाने में ले तो एक महीने में उसका 2 किलो वजन कम भी हो सकता है। मोटापे के आमतौर से पाए जाने वाले कारण हैं ज़्यादा फैट्स व कैलोरीज वाला अपौष्टिक भोजन खाना, जैसे फास्ट फूड, तला हुआ खाना, मिठाइयाँ। इसके अलावा बार बार खाने की आदत, शराब पीना, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल अर्थात निष्क्रिय जीवन शैली तथा कसरत आदि शारीरिक क्रियाशीलता का कम होना, नींद की कमी जिसकी वजह से शरीर में हार्मोन्स में बदलाव आ जाते हैं और ज़्यादा भूख लगने लगती है, तथा ज़्यादा कैलोरीज वाला खाना अर्थात मिठाई आदि खाने की इच्छा होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे खास तौर से वेट बेयरिंग मसल्स की मात्रा कम होती जाती है, जिसकी वजह से वे लूज़ हो जाती हैं। साथ ही इन लोगों का मेटाबॉलिक रेट भी कम होता जाता है, जिसकी वजह से वजन बढ़ना आसान हो जाता है, विशेषकर पेट वाले हिस्से में। जिन बच्चों का वजन पैदाइशी ज़्यादा होता है उनके जवान होने पर मोटा होने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। ऐसे लोगों में जिनमें फैट सेल्स ज़्यादा होने के कारण मोटापा होता है, उनका इलाज करना ज़्यादा मुश्किल होता है, बजाय उन लोगों के जिनका मोटापा फैट सेल्स में ज़्यादा चर्बी होने के कारण होता है। मोटापा हेरिडिटरी भी हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी प्रेगनेंसी में बढ़ा हुआ वजन कम करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से भी मोटापा हो जाता है। कुछ बीमारियों में भी वजन बढ़ सकता है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, पीसीओएस, कशिंग सिंड्रोम, जोड़ों का दर्द आदि। स्टेरॉइड्स व बर्थ कंट्रोल पिल्स से भी वजन बढ़ सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में मोटापे का एक कारण बचपन में रहा कुपोषण भी हो सकता है, क्योंकि कुपोषण के कारण हमारे शरीर के हार्मोन्स बनाने वाले एंडोक्राइन सिस्टम में जो बदलाव आते हैं, वे जब शरीर को ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो उसे चर्बी में बदलकर स्टोर कर लेते हैं। मोटापा सिर्फ वजन ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इसके कई हानिकारक प्रभाव भी होते हैं, क्योंकि इससे हमारे शरीर में मसल्स से ज़्यादा फैट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों और अंदर के ऑर्गन्स पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिससे कई तरह की बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यह टाइप 2 डायबिटीज़ होने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है। ज़्यादा वजन की वजह से करीब 64% पुरुषों में तथा 77% महिलाओं में डायबिटीज़ होती है। जिनके परिवार में डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री होती है, उन लोगों का यदि 1 किलो वजन भी ज़्यादा हो तो उनमें डायबिटीज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मोटापे से कई और बीमारियां भी जुड़ी हैं, जैसे हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज़, ब्रेन हेमरेज, गाल ब्लैडर डिसीज़, फैटी लिवर डिसीज़, हाइपरलिपिडीमिया, स्प्लीन एपनिया, आर्थराइटिस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, श्वास की बीमारी व अन्य रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कैटरेक्ट आदि आदि। वजन कम करने के लिए सबसे पहले
आपको 1000 कैलोरी पर डे वाली डाइट प्लान करना चाहिए, जिसके लिए आपको अपने भोजन में बदलाव करना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक डायरी बनाएं जिसमें पानी के अलावा कब, क्या और जो भी तथा जितना भी खाते या पीते हैं सब लिखें, और फिर उसके अनुसार अपनी खाने की आदतों को थोड़ा बदलें। जैसे धीरे धीरे चबा चबा कर खाने से आपके खाने की मात्रा कम हो जाती है। ऐसा भोजन चुनना चाहिए जिसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले भोजन पदार्थ ज़्यादा हों तथा फैट्स बहुत कम हों, ताकि उनसे मिलने वाली कैलोरीज की मात्रा कम हो, खास तौर से रात के खाने में, क्योंकि रात में हमारे शरीर को ऊर्जा की बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। रात को जल्दी 7-8 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम रात को लेट या ज़्यादा कैलोरीज वाला खाना खाते हैं तो वह सब लीवर द्वारा फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है तथा यह मोटापा होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। किंतु भोजन में प्रोटीन व अन्य जरूरी पोषक तत्व सही मात्रा में होना चाहिए तथा फाइबर्स भी ज़्यादा होना चाहिए। डाइट कंट्रोल के साथ ही कसरत, योगासन, प्राणायाम आदि भी वजन कम करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नियमित एक्सरसाइज करने में हमारी काफ़ी ऊर्जा खर्च होती है। यद्यपि चर्बी से कई बीमारियां होने का डर होता है, फिर भी यह काफ़ी कुछ शरीर में उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर भी निर्भर होता है। ओबेसिटी 2 तरह की होती है। पहली तो सेंट्रल ओबेसिटी या एप्पल शेप्ड ओबेसिटी। इसका संबंध इंसुलिन रेजिस्टेंस, खून में ग्लूकोज, इंसुलिन, टोटल कोलेस्ट्रॉल व ट्राइग्लिसराइड्स की बढ़ी हुई मात्रा तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल की कम मात्रा से जुड़ा होता है। हमारे शरीर में जो फैट सेल्स त्वचा के नीचे होते हैं, उसके मुकाबले में जो फैट सेल्स पेट में होते हैं उनमें ज़्यादा इंसुलिन रिसेप्टर्स होने से होते हैं तथा इसके कारण वे मेटाबॉलिकली ज़्यादा सक्रिय होते हैं तथा इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जल्दी डेवलप होता है। सबसे ज़्यादा फैट्स पेट में ही जमा होते हैं। दूसरी होती है पेरिफेरल ओबेसिटी या पेयर शेप्ड ओबेसिटी। इसमें फैट सेल्स पेट की बजाय त्वचा के नीचे ज़्यादा होते हैं तथा इससे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी कम होते हैं। याद रखिए, योर हेल्थ इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाद में डॉक्टर्स, भगवान या अपने भाग्य को दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।